Jai Hind Defense Aspirants. Welcome back to my channel SSB Success. Today we are going to cover an important GD topic that was asked in 2AFSP Mysuru, which was conducted from 10th of March to 14th of March 2025. The GD topic was, since independence there is variation in development of states. It is because of the first lead that we had was about governance, the second lead that we had was about geographical region and resources, the third lead we had is about the attitude of people. So what I have done, I have talked about introduction in terms of Indian states, and then I have talked particularly about the individual leads that we have. Okay, so let's get started. देखो, इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इंडिपेंडेंस के टाइम से इंडियन स्टेट्स जो है वो डेवलप हुई हैं डिफरेंट रेट्स पे। बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं। कुछ स्टेट्स ने रैपिड इकोनॉमिक प्रोग्रेस अचीव की है, कुछ अभी भी स्ट्रगल कर रही है। जो तीन मेजर कंट्रीब्यूटर्स है इस वेरिएशन के, वो है गवर्नेंस, ज्योग्राफिकल रिसोर्सेज एंड एटीट्यूड ऑफ पीपल। अब इन फैक्टर्स को हम जो है अंडरस्टैंड करते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे इंडिया की जो स्टेट्स है रीऑर्गेनाइज हुई थी। राइट, बैकग्राउंड क्या है? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो कि 1956 में प्रपोज किया गया था, जिसमें प्रपोज हुई थी 14 स्टेट्स एंड 16 यूटीज। करंट स्टेटस क्या है? 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज। अभी हम अगर क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन जो है स्टेट्स की बिफोर 1956, देखो गवर्नमेंट लेड स्टेट्स जो इलेक्टेड हुई है लेजिस्लेचर्स के थ्रू, एग्जांपल आंध्र प्रदेश जो कि 1953 में बनी, दैट कम्स अंडर पार्ट ए। पार्ट बी में फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स थी, पार्ट सी में फॉर्मर चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस और कुछ प्रिंसली स्टेट्स थी, पार्ट डी में आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आते हैं। देन वी हैव सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 जो मर्ज हुआ है पार्ट ए एंड पार्ट बी के स्टेट्स में, जिसमें अबॉलिश किया गया पार्ट सी के स्टेट्स को, जिसमें एस्टैब्लिश हुई 14 स्टेट्स 6 यूटीज। राइट, अभी देखो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद क्या हुआ। स्टेट्स जो कार्व हुई एग्जिस्टिंग स्टेट्स में, फॉर एग्जांपल बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960 से गुजरात एंड महाराष्ट्र बना, नागालैंड जो है वो फ्रॉम असम से बना 1962 में, हरियाणा पंजाब से बना 1966 में, मेघालय असम से बना 1971 में, छत्तीसगढ़ बना आपका एमपी से 2000 में, उत्तराखंड यूपी से 2000 में, झारखंड बिहार से 2000 में और तेलंगाना आंध्र प्रदेश से 2014 में। स्टेट्स जिनको पूरी स्टेटहुड ग्रांट हुई है 1970 में हिमाचल प्रदेश, मणिपुर एंड त्रिपुरा को 1971 में, सिक्किम को 36 अमेंडमेंट 1975 के तहत, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश को 1986 में, गोवा 1987 में। फॉर्मेशन कैसे हुआ है यूटीज का? देखो अंडमान एंड निकोबार, दिल्ली, लक्षद्वीप 1956 से, पुडुचेरी 1962, चंडीगढ़ 1966, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख 2019, दादरा एंड नगर हवेली प्लस दमन एंड दीव जो मर्ज हुए हैं 2020 में। राइट, अभी देखो गवर्नेंस जो कि हमारी पहली लीड थी उसकी बात कर लेते हैं। देखो रोल ऑफ पॉलिसीज एंड लीडरशिप जो है वो आपकी गवर्नेंस के अंदर आता है। सबसे पहली चीज पॉलिसीज का इंप्लीमेंटेशन। इफेक्टिव गवर्नेंस और लॉन्ग टर्म पॉलिसी की जो प्लानिंग की जाती है उसकी वजह से ही ग्रोथ देखने को मिलती है। एग्जाम्पल में गुजरात एंड तमिलनाडु की बात करते हैं, जिन्होंने बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज को अडॉप्ट किया है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है। सेकेंड इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। स्टेबल गवर्नमेंट्स प्रमोट करती है कंसिस्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज। एग्जाम्पल महाराष्ट्र और कर्नाटका, जिन्होंने अट्रैक्ट किया है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को ड्यू टू स्टेबल पॉलिसीज। राइट, नेक्स्ट है करप्शन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसीज। स्टेट्स जिसमें हाई करप्शन लेवल है, ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी स्ट्रगल देखने को मिल रही है, जिसमें टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, एग्जाम्पल बिहार एंड झारखंड हैव फेस गवर्नेंस चैलेंजेस जो कि उनका डेवलपमेंट को स्लो डाउन कर रहा है, जिसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट भी कहीं ना कहीं अट्रैक्ट नहीं कर पाते बिकॉज बहुत ज्यादा करप्शन है। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इज नेक्स्ट थिंग। वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें रोड्स, पावर सप्लाई, डिजिटल कनेक्टिविटी जो इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करता है, एग्जाम्पल दिल्ली एंड महाराष्ट्र जो जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखने को मिली है। नेक्स्ट वी हैव वेलफेयर स्कीम्स एंड सोशल डेवलपमेंट। इफेक्टिव सोशल स्कीम्स इन स्टेट्स लाइक केरला जो कि हेल्थ केयर एंड एजुकेशन के लिए जाना जाता है, और तमिलनाडु जो मिड डे मील स्कीम के लिए जाना जाता है, जिन्होंने अपना ह्यूमन कैपिटल बहुत अच्छे से इंप्रूव किया है। राइट,
अभी सेकंड लीड जो हमारे पास थी दैट वाज अबाउट ज्योग्राफिकल रीजन एंड रिसोर्सेज और क्या इंपैक्ट है नेशनल एंडोमेंट का। देखो नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी, फॉर एग्जांपल वी हैड सम स्टेट्स लाइक छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा व्हिच आर रिच इन मिनरल्स बट वो अभी भी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं उनको फुल्ली, गवर्नेंस एंड पॉलिसी इश्यूज की वजह से। क्लाइमेट एंड टेरेन का भी एक प्रॉब्लम है। कोस्टल स्टेट्स लाइक गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जो बेनिफिट होते हैं पोर्ट से और ट्रेड से, जहां पे हिली स्टेट्स भी हैं, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू देखने को मिलता है। लेट्स टॉक अबाउट चैलेंजेस, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल बेस। फर्टाइल लैंड जो है पंजाब में और हरियाणा में जो सपोर्ट करती है हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। महाराष्ट्र एंड गुजरात ने डेवलप किया है एक मेजर इंडस्ट्रियल हब ड्यू टू एक्सेस टू रिसोर्सेज और स्ट्रेटेजिक लोकेशन। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स चैलेंजेस फेस करती हैं ड्यू टू देयर डिफिकल्ट टेराइन एंड लिमिटिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑल्सो, राइट। डिजास्टर प्रोन एरियाज की अगर हम बात करें, स्टेट्स जो नेचुरल डिजास्टर से प्रोन है जैसे उड़ीसा जिसमें साइक्लोन्स आते हैं, बिहार जिसमें फ्लड्स आते हैं, जो फ्रीक्वेंट इकोनॉमिक सेटबैक फेस करती हैं, राइट। नेक्स्ट है एटीट्यूड ऑफ पीपल, दैट वाज द थर्ड लीड, सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस एंड ग्रोथ। देखो वर्क कल्चर एंड एंटरप्रेन्योरशिप, स्टेट्स जिसमें स्ट्रॉन्ग बिजनेस कल्चर है, एग्जांपल गुजरात एंड महाराष्ट्र, वो उनके माइंडसेट ऑफ ट्रेड की वजह से थ्राइव करती है, इन्वेस्टमेंट की वजह से थ्राइव करती है, एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से। कुछ स्टेट्स हेवीली गवर्नमेंट जॉब्स पे रिलाई करती है रेदर देन प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव, जिसकी वजह से एंटरप्रेन्योरशिप काफी ज्यादा लिमिटेड हो जाता है, राइट। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, नेक्स्ट है हाई लिटरेसी एंड स्किल डेवलपमेंट की वजह से बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती है। एग्जाम्पल वी हैव केरला जिसमें हाई लिटरेसी है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस भी है। स्टेट जिसमें लोअर एजुकेशन है, फॉर एग्जाम्पल बिहार एंड उत्तर प्रदेश, जो स्ट्रगल करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के साथ और लो इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ, राइट। सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, सोशल नॉर्म्स एंड ट्रेडिशन जो इंपैक्ट करते हैं वर्कफोर्स के पार्टिसिपेशन को, स्पेशली फॉर वुमेन। एग्जाम्पल तमिलनाडु एंड केरला जिसमें हाई फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है, जबकि स्टेट्स लाइक राजस्थान एंड बिहार जहां पे लैग देखने को मिलता है हमें इस रीजन में। कुछ रीजन्स एनकरेज करते हैं इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट को, कुछ में डिपेंडेंसी है ट्रेडिशनल सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर पे, राइट। अभी थोड़ा केस स्टडीज डिस्कस कर लेते हैं जिसमें हम ग्रोइंग पैटर्न को कंपेयर करेंगे। रैपिडली ग्रोइंग स्टेट्स की अगर हम बात करें, गुजरात उनके प्रो बिजनेस पॉलिसीज के वजह से, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ग्रोथ देखने को मिलती है। महाराष्ट्र इज अ फाइनेंशियल हब, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस है, स्किल वर्कफोर्स है। तमिलनाडु में हाई लिटरेसी रेट है, डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी है, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, आईटी। कर्नाटका में आईटी एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम है, इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है एजुकेशन में। स्टेट्स जो डेवलपमेंटल चैलेंजेस फेस करती है, बिहार गवर्नेंस इशू है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोअर इंडस्ट्रियल ग्रोथ है। झारखंड मिनरल्स में रिच है बट एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन में लैक करती है। ओडिशा जो प्रोन है नेचुरल डिजास्टर्स को, लेकिन फिर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन में इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का क्या है, जोग्राफिक आइसोलेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, राइट। कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। सी वी नीड टू हैव अ बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ नेशनल ग्रोथ। मोस्ट डेवलप्ड स्टेट्स में कॉम्बिनेशन है गुड गवर्नेंस का, फेवरेबल ज्योग्राफी, प्रोग्रेसिव सोशल एटीट्यूड। स्टेट्स जो चैलेंजेस फेस करती है उसमें हमें पॉलिसी रिफॉर्म्स की जरूरत है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की जरूरत है। फ्यूचर पॉलिसीज को फोकस करना चाहिए इस गैप को ब्रिज करने के लिए जो हाई ग्रोथ और स्लो ग्रोथ स्टेट्स के बीच में है। इन्वेस्टमेंट जो एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में करने की जरूरत है, उसकी वजह से हम यूनिफॉर्म ग्रोथ पा पाएंगे इंडिया में हर एक स्टेट में, राइट। So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.